तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम मैथ के कुछ ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट को परेशान करते हैं। जैसे कभी कभी कोई दो लिखता है तो दो को हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। दो तो सब किसी को मालूम है कि यह एक सम संख्या है, लेकिन जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कोई जीरो लिखता है तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दो की। अगर दो की बात की जाए तो यह एक सम संख्या है। सम संख्या का डिफिनीशन हम लोगों को मालूम है कि जिस संख्या का इकाई वाला स्थान जो दो से डिविजिबल हो जाए उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल देता हूँ, काफ़ी ईजी है लेकिन मैं एग्जाम्पल देकर आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई लिखता है 24, तो यहाँ पे 4 है जो 2 से एकदम भाग लग जाएगा, तो इसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। और यह भी है, अगर कोई भी सम संख्या, कोई भी मतलब साधारणतः जो सम संख्या होती है वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। तो दो एक सम संख्या है तो क्या यह अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है? तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या का डिफिनीशन जान लेते हैं। अभाज्य संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर वो होता है, जैसे प्राइम नंबर का एक उदाहरण के तौर पर हम लोग जानते हैं। जैसे कोई संख्या है तो 3 को जब किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो मात्र केवल 2 ही संख्या से भाग लगता है। एक है 1 और एक है 3, यानी जो एक से और खुद से कट जाए यानी भाग लग जाए उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 17। तो 17 एक ऐसी संख्या है जो केवल एक से और खुद से भाग लगता है, इसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर कोई सम संख्या लेते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे 14 लेते हैं हम लोग, तो 14 एक से डिफिनेटली कट जाएगा, 14 खुद से कट जाएगा, लेकिन इसके अलावा यह सम संख्या है तो यानी 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 4 1 5 इसका योगफल है। 4 से नहीं कटेगा यानी छोड़िए, उसका कोई मतलब नहीं है। यानी जो 2 से बढ़ जाए यानी कम से कम जो 3 संख्याओं से कट जाए उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। तो सम संख्या हमेशा भाज्य संख्या होती है। अब ये सवाल उठता है कि दो यहाँ पे सम संख्या है, इसको हम लोग भाज्य संख्या बोल सकते हैं कि ना? तो देखिए, जब दो की बात की जाए तो हम लोग अभाज्य संख्या के डिफिनीशन में भी अभी पढ़ चुके हैं। जो दो होता है वो केवल एक से कटता है और 2 से कटता है, यानी खुद से कटता है और एक से कटता है। तो डिफिनीशन के अंतर्गत इसको हम लोग अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। अगर कोई अभाज्य संख्या लिखने को बोले आपसे, अगर बोल दे कि प्रथम तीन अभाज्य संख्याओं का अनुपात कितना होगा, तो पहली संख्या हम लोग लिखेंगे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। न कि हम लोग 3 से चालू करेंगे। 2 अभाज्य संख्या के गिनती में आता है। तो चलिए आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं जीरो पे। अब क्वेश्चन उठता है कि जीरो जो है शून्य, यानी जीरो शून्य। देखिए मुझे मार्कर का लिखने का उतना प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप। जो शून्य है वो धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या नहीं, इसको पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है कि निगेटिव इंटीजर है, इसका डिसीजन करते हैं हम लोग। तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं जीरो जो है धनात्मक है और जीरो जो है ऋणात्मक है। कभी कभी बोलते हैं जीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, इसका एक अलग इसका अस्तित्व है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डीपली चर्चा करते हैं, जीरो जो है धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो सबसे पहले हमको पूर्णांक की डिफिनीशन पढ़नी होगी, यानी इंटीजर। देखिए इंटीजर्स वो होते हैं जो माइनस निगेटिव से चालू होकर प्लस निगेटिव तक जाते हैं। यानी एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, यानी प्लस इन्फिनाइट तक, यानी माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और रही बात पूर्णांक, तो दो प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक उसे कहते हैं जो पॉजिटिव हो, यानी इसको जो यहाँ से 1 2 3 4 5 है ये डिफिनेटली बात है कि धन पूर्णांक होगा। और यहाँ से जो निगेटिव है इसको हम लोग ऋण पूर्णांक बोलेंगे।
अब बीच में आ गया इसका जीरो, तो जीरो को हम लोग धन पूर्णांक बोलेंगे कि ऋण पूर्णांक बोलेंगे। तो देखिए अगर आपको बोल दिया जाए कि आप लोग होल नंबर कोई लिखिए यानी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का डिफिनेशन होता है 0 1 2 3 4, यानी जो जीरो से चालू होती है प्राकृत संख्या, यानी इसको एक से जो चालू होता है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, और जो जीरो प्लस प्राकृत संख्या को बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 1 2 3 4 5 6, और मैं यहाँ पे लिख दूँ -5 -4 कॉमा रहेगा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा गलती लिख दूँ, और -3 -2 -1 0, यानी ये माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। अगर कोई बोलता है ये आपको कौन सी संख्या है, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर है, यानी इसमें कहीं भी निगेटिव का साइन नहीं है। यानी अगर इसके दृष्टि से देखा जाए, यानी पॉजिटिव इंटीजर के दृष्टि से देखा जाए तो जीरो भी यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अगर फिर हम लोग निगेटिव की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें कोई भी पॉजिटिव संख्या है नहीं, यानी +0 या -0 का कोई लिमिट एग्जिस्टेंट नहीं होता है, यानी इसका अस्तित्व है ही नहीं, तो इसको हम लोग जीरो ही लिखते हैं। +0 -0 का कोई मतलब होता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डीपली अध्ययन करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए धन संख्या है या ऋण संख्या है, पॉजिटिव और निगेटिव है, तो पॉजिटिव में भी जीरो आ रहा है, निगेटिव में भी जीरो आ रहा है। तो इसलिए काफ़ी मैथमेटिशियन का भी ये अनुभव है कि जो जीरो है उसको हम लोग सब कोई धनात्मक या ऋणात्मक दोनों बोल सकते हैं। जहाँ धनात्मक का सवाल आता है उसको हम लोग धनात्मक भी बोल सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो आप उसका जवाब दीजिएगा जीरो धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, यानी पॉजिटिव के वैल्यू में ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव के वैल्यू में निगेटिव होगा। आप इसका एक और भी आंसर दे सकते हैं, जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, इसका एक अलग लिमिट होता है। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन काफ़ी सही आंसर होगा जीरो जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करता है। देखिए कभी कभी हम लोग एक लिखते हैं, यहाँ पे एक लिखते हैं तो बच्चे कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। भाज्य यानी कॉम्पोजिट नंबर है कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, इसको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन है। देखिए जब एक की बात की जाए तो एक न तो भाज्य संख्या में आएगा न ही अभाज्य संख्या, लेकिन भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के डिफिनेशन पहले भी बता चुका हूँ। अगर एक का से भाग दिया जाए तो एक ही होगा एक को काटने वाला, यानी एक न भाज्य संख्या में आएगा, यानी 1 इज नॉट, एक भाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, तो एक होगा क्या, तो एक को मात्र आप लोग विषम संख्या कह सकते हैं, विषम संख्या। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिससे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो, कन्फ्यूजन दूर हो गया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।